हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विथ विश्वा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो एवरेज ही होगा। उसका हम पार्ट 3 करेंगे जो कि ज्वाइन लेफ्ट से संबंधित होगा। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा एक यहाँ फॉर्मूला दिया हूँ जिससे कि हम इसे बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखने में फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग बनाने लगेंगे बहुत छोटा है फार्मूला। पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। क्वेश्चन, 15 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 2 नए छात्रों के आने से उन सभी का औसत वजन 44 किलोग्राम हो जाता है। आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या है? द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स is 40 kg. When 2 new students are admitted, the average becomes 44 kg. Find the average weight of 2 new students. ध्यान दीजिएगा, आने जाने वाले का औसत आयु या औसत वजन जो भी पूछे उसका औसत यहाँ होगा। पुराने का औसत पहले लिखेंगे और पहले फिर पुरानी संख्या और नई संख्या और डिवाइडेड बाई नई संख्या। यहाँ भी हम लोग औसत में चेंज कर रहे हैं क्योंकि औसत है ना, औसत बराबर औसत ही होगा ना, इधर भी औसत में सब करेंगे। तो यहाँ पुराना नया औसत यहाँ हमारा है, आने जाने वाले का औसत में न्यू औसत यहाँ हो गया। इसके बाद पुराना औसत जो रहेगा उसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और पहले जो संख्या थी हमारी, उसमें जो भी नया संख्या आ रहा है या जा रहा है, अगर वो कुछ ऐसा स्थिति आएगा, एक नए संख्या की बात आएगी, तो यहाँ हम जोड़ेंगे और इसके बाद औसत का अंतर जो होगा हमारा, नया में से पुराना घटाएंगे। जो नया हमारा एवरेज होगा उसमें से पहले वाला एवरेज घटाएंगे, ना कि पहले वाले एवरेज में से नया एवरेज ना घटाएंगे। जो अंतिम एवरेज होगा उसी में से हम पहले वाले एवरेज को घटाएंगे और उसी को हम औसत का अंतर कहेंगे। कहीं कहीं औसत का अंतर निकालना नहीं पड़ेगा, तो उसमें दे देगा कि पहले का जो औसत था उससे 2 साल ज़्यादा या 2 साल कम। तो जो अंतर, एक ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जो भी कम और ज़्यादा होता है वो डिफरेंस ही होता है, डिफरेंस ही होता है औसत का अंतर। तो अंतर मतलब क्या, कम या ज़्यादा। अगर 40 साल और बाद में 44 साल हो जाता है तो उसमें तो हमको डिफरेंस निकालना है, 2 फिगर है। कहीं देगा कि 4 साल ज़्यादा हो गया या 2 साल कम हो गया, तो वहाँ फिर अंतर निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर हम प्लस में लिखेंगे और कम होता है तो माइनस में लिखेंगे। चलिए अब हम समझते हैं इसको। मैं इंग्लिश वाला को मिटा देता हूँ। जो 2 नए छात्र हमारे आए हैं, 2 की संख्या में है और दोनों का औसत पूछ रहा है, तो 2 नए छात्र का औसत वजन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आने जाने वाले का औसत आयु, औसत वजन जो भी हो, यहाँ मिटा ही देते हैं इसको, औसत केवल रहने देते हैं। औसत आयु से कोई मतलब नहीं है। औसत आयु, औसत वजन जो भी होगा यहाँ हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों छात्रों का औसत वजन क्या होगा। हमारा क्या है, नया छात्र जो आ रहे हैं उनका औसत वजन पूछ रहा है, यानी न्यू जो है हमारा, न्यू एवरेज क्या होगा, यही पूछ रहा है हमारा। ध्यान दीजिएगा, पुराना औसत हम लोग देख लें। पुराना औसत क्या है, नए छात्रों का औसत वजन 40 साल, तो कुछ नहीं 40 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और प्लस और माइनस, यहाँ अगर आ रहा है तो प्लस और जाएगा तो माइनस। तो यहाँ आ रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। पुरानी संख्या क्या है, 13। पहले 13 छात्र थे और 2 छात्र आ रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमको एवरेज में लाना है ना, क्योंकि एवरेज है, यहाँ औसत दिखाना है हमको। अब औसत का अंतर नया मुंस पुराना क्या है, यहाँ 44 माइनस 40। मैं यहाँ समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो क्या हुआ यहाँ, ध्यान दीजिए, 40 प्लस ये आपका हो गया 13 और 2 15, और 15 डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा, 7.5 होगा, इंटू यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू 40 प्लस 30, 70 kg। 70 kg औसत वजन आया, ये न्यू एवरेज। यानी 2 जो लड़के आए उनका औसत वजन क्या है, 70 kg है। अगर इसमें कहीं पूछ दे कि कुल वजन क्या हुआ, दोनों जो नए ज्वाइन किए उनका कुल वजन क्या हुआ, तो एवरेज में हम 2 से गुना कर देंगे, जितने आए हैं उनसे गुना कर देंगे, संख्या गुने एवरेज, तो कुल आ जाएगा। तो 17 × 2 140 kg वजन हो जाएगा दोनों का। दोस्तों ध्यान दीजिए, 28 छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। एक शिक्षक के आने से उन सभी का औसत आयु में
1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? यहाँ देखिए, हम यहाँ औसत आयु की बात किए थे या औसत की बात किए थे, लेकिन यही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की है ना, शिक्षक एक व्यक्ति है। तो यहाँ क्या होगा कि अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, शिक्षक का एज में सारा फार्मूला ही होगा। एक है तो एक से आप डिवाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसका अंतर यहाँ कुछ नहीं आएगा। देखिए जैसे हम बनाते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं। आने वाले यानी शिक्षक की का एज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। पुराना औसत, पुराना औसत हमारा यहाँ दिया हुआ है 30, आना है, आ रहे हैं, इसलिए प्लस होगा आने वाले के लिए, ठीक है। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पुरानी संख्या क्या है हमारा, 28 है, ध्यान दीजिए। और 1 आ रहे हैं तो यहाँ 1 जुट जाएगा, जाएंगे तो यहाँ घटेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। तो आ रहे हैं तो यहाँ 1 जुट गया, डिवाइडेड बाय 1। यहाँ 1 नहीं भी लिख सकते दोस्त, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसलिए 1 नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ, और यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है, उन सभी का औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यहाँ अंतर पूछ रहा है, तो वृद्धि या कमी अंतर ही होता है। यहाँ हमको अब कुछ सोचना नहीं है, केवल 1 वर्ष की वृद्धि है तो +1, यानी 1 वृद्धि है तो +1 आप कर सकते हैं, बस हो गया मेरा, कुछ नहीं करना था इसमें, समझ गए। पुराना औसत इसको 28/1 और 1 से किए कि औसत में बदल जाए, नहीं भी करेंगे तो एक व्यक्ति की बात है यहाँ, तो भी वो जो कुल रहेगा वही औसत भी माना जाएगा। और जो औसत का अंतर आया, तो अंतर क्या है, 1 की वृद्धि है, तो +1 कर दिए, बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 30 + 28 29, और इसमें 1 से प्लस गुना करेंगे, यही होगा, क्या हो गया, 59 वर्ष, 59 वर्ष आंसर। हेलो दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसमें क्या है, तो इसको देखें। किसी कक्षा में 12 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि उनमें से एक छात्र को छोड़ दें तो उन सभी की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। बाहर किए गए छात्र की आयु बताना। आयु बताना है, बार बार बता रहा हूँ, आयु में भी यही ट्रिक लागू होगा, क्योंकि एक आदमी की बात है तो एक आदमी औसत होता नहीं है, तो आयु में आएगा, कोई बात नहीं। पुराना औसत आप ले लीजिए, पुराना औसत 13 वर्ष है, देखिएगा, तेज़ी से बनाइए। और इसमें क्या केस है, इसमें से एक को बाहर हम करते हैं। यहाँ ज्वाइन जहाँ करेगा कोई, वहाँ प्लस होगा, और जो छोड़ेगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ लेफ्ट होगा ना वहाँ माइनस होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी पुरानी संख्या नई संख्या, नई संख्या अगर कोई छोड़ता है ना तो यहाँ भी माइनस होगा। चलिए आगे हम बनाते हैं। तो क्या हुआ, 13 है, पुराना औसत हमारा 13 है, ठीक है, 13 है। अब देखिए पुरानी संख्या क्या है, छोड़ रहा है तो माइनस, पुरानी संख्या 12 है और 1 जा रहा है हमारा, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे हम रेशियो के लिए, डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। आपको समझाने के लिए नई संख्या क्या है, 1 है। और औसत भार का अंतर यहाँ दे दिया है कि औसत 6 माह की वृद्धि हो रही है, औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो रही है। 6 माह की वृद्धि मीन्स क्या, यहाँ फिर हमको प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि वृद्धि या कमी खुद अंतर ही होता है वो। तो यहाँ 6 माह, क्योंकि सब हम वर्ष में ले रहे हैं, तो 6 माह मीन्स हाफ हो जाएगा, आधा वर्ष हो, बन गया आपका। अब आप इसको बना कर देखिए, 13 और यहाँ क्या होगा, -11, और ये हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 13 - 5.5 = 7.5। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मैं कमेंट में मुझे आप बताइएगा। बस कुछ नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बार बार कह रहा हूँ, आने जाने वाले का औसत, इसमें एक व्यक्ति नहीं, 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति आए या 20 व्यक्ति जाए, वो सब में यही एक फार्मूला लागू होगा, सब में यही फार्मूला लागू होगा। और सारे कंसेप्ट हैं, आपको मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर आपको परेशानी होने लगेगी कि कौन किससे करूँ किससे नहीं करूँ। ये ठीक है, फिर एलिगेशन से भी बना सकते हैं आप। एलिगेशन में जहाँ जाने की बात होती है ना, वहाँ थोड़ा सा रिलेशन उल्टा करना पड़ता है, तो इसलिए आप वहाँ एलिगेशन में अभी इसको छोड़िए, मैं बाद में सब कराऊंगा आपको। अभी मैं इसी फार्मूले पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए फिर कोई एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। राहुल के 7 विषयों में प्राप्त अंक का औसत 75 था। यदि उनके विज्ञान विषय में प्राप्त अंक को छोड़ दिया जाए
तो उनका प्राप्त अंक का औसत 72 हो जाता है। विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, यानी एक केवल विज्ञान वाले विषय में अंक पूछ रहा है, तो यहाँ तो औसत होगा नहीं, क्योंकि एक विषय में क्या औसत होगा, वो जो अंक होगा कुल वही अंक होगा। तो हमारा यही फार्मूला लगाना है, देखना है बार बार यही पुराना औसत क्या है। ध्यान दीजिए पुराना औसत 75 है, और प्लस माइनस करना है क्या, अगर ज्वाइन करना है लेफ्ट, यानी ले रहे हैं तो प्लस और छोड़ रहे हैं तो माइनस, तो हम इसके विषय को छोड़ रहे हैं, किसके, एक विषय को, तो छोड़ने के लिए हम माइनस होगा। पुरानी संख्या क्या थी हमारी, 7 विषय था पहले 7, ध्यान दीजिएगा, और नई संख्या कोई आ नहीं रही है, मानी जा रही है एक नई संख्या, तो -1 और डिवाइडेड बाई 1। समझाने के लिए आपको यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बनाने लगेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या लिखना है, औसत का अंतर। ध्यान दीजिएगा मैं बताया हूँ कि नया माइनस पुराना होगा, नया औसत क्या है 72, यही समझना है, यही समझना है इसमें बस, और कुछ नहीं। और पुराना क्या था 75, बस। आप गलत क्या करेंगे कि 75 से -72 कर देंगे, वहीं गलत हो जाएगा, नहीं नया में से पुराना जाएगा। अब देखिए 75 -6 और इसमें क्या हुआ -3 हुआ, 75 और यहाँ पहले से माइनस है ही, -6 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 93 आंसर, 93 उसको विज्ञान में अंक प्राप्त हुआ। आप समझ गए, दिक्कत है कहिए, फिर से मैं समझाऊंगा। इसको आप बेस फार्मूला से बनाएंगे, बहुत समय लगेगा। बेस फार्मूला से भी मैं एक बार यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ आपको। पहले तो आप समझ गए 93 आया, पहले क्या था 7 विषय में 75 था, और अब क्या हुआ, एक छोड़ दिया गया, 6 विषय में क्या हो गया 72 हो गया, यही है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, तो क्या 7 5 35 हुआ, 3 7 7 49 और 50 हो गया, 3 गए, 6 2 12 हुआ, और 6 7 42 1 43। आप इसमें से घटाइए, क्या हुआ 3, और 12 में से 3 जाएगा तो क्या 9। तेज़ी से बनाना है एग्जाम में कि हमारा 10 सेकंड 5 सेकंड में बन जाए, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो इसको देखिए, 12 व्यक्तियों की औसत आय 800 रुपये है। एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने पर अब इन सभी का औसत आय 900 रुपये हो जाती है। नए व्यक्ति की आय क्या है, देखते हैं। बहुत ही आसान है, पुराना औसत आप ले लीजिए, पुराना औसत 800 रुपये। देखिएगा कितना फास्ट बनेगा अगर आप चाहेंगे तो। नए व्यक्ति को शामिल कर रहा है इसमें, यानी लेफ्ट नहीं ज्वाइन हो रहा है, तो ज्वाइन में प्लस होगा, तो क्या होता है कि इन सभी का औसत आय में 900 रुपये हो जाती है। तो पहले क्या था, कितने थे लोग, 12 थे, अब कितना जुट गया, एक से डिवाइड कर दिए, मान लेते हैं आप करना चाहते हैं तो। पहले 800 था, अब 900 हो गया, तो नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना मीन्स क्या 100, यानी 900 में 800 घट जाएगा, 100 आएगा। अब क्या हुआ 800 प्लस यहाँ हो गया आपका 13 गुने 100 मीन्स 1300, यानी 800 प्लस 1300 2100 हमारा 2100 रुपये हमारा आंसर हो गया। हाँ, इसको देखिए, 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। 3 नए छात्रों के आने से उनके औसत वजन में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तीनों नए छात्रों का औसत वजन क्या है। अब देखिए इस पर औसत वाले हैं कि एक नहीं है, 3 है तो 3 का औसत हो सकता है, 3 का कुल भी पूछ सकता है, तो जो औसत आएगा उसमें 3 से गुना कर देंगे तो कुल आ जाएगा। तो चलिए हम बनाते पहले इसको। ये 3 छात्रों का औसत क्या होगा, इक्वल टू, हम इस फॉर्मूला को लेते हैं यहाँ से, क्या हुआ पुराना इक्वल टू क्या हुआ पुराना औसत और प्लस माइनस। तो नए छात्र आ रहे हैं, आने से, तो आने में प्लस और जाने में माइनस। पुरानी संख्या पहले 9 थे, अभी 3 आ रहे हैं, 3 आ गए यहाँ, और डिवाइडेड बाई क्या, नई संख्या, नया आया उसी से डिवाइड 3 इंटू, यानी औसत का अंतर। पहले क्या था 21 किलोग्राम था, अब आने से उनके औसत में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो वृद्धि और कमी क्या होता है, अंतर ही होता है। तो यहाँ कुछ अब अंतर निकालना नहीं है हमारा, 5 की 5 ही होगा। अगर आता कि 21 था अभी 26 हो गया तब हम निकालते, या अभी 21 था अब हमारा 17 हो गया तब कुछ निकालते। लेकिन अभी ऑलरेडी दिया हुआ है कि वजन में वृद्धि हो गया, वृद्धि में प्लस आप कर सकते हैं, कमी होता तो यहाँ माइनस करते। चलिए आपको यहाँ प्लस भी कर दिए। इतना आसान है, मैं समझाने के लिए बार बार कह रहा हूँ कि इतना लिखना पड़ रहा है हमको, नहीं तो बस ये 5 सेकंड और 10 सेकंड के अंतर बनेगा आपका। चलिए 21
प्लस यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, 9 और 3 12, 12 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसे भी आप डिवाइड करना सीखे होंगे। देखिए ये 3 से भी चला जाए, 3 का 9, 3 का 3 क्या होता है 4, 4 और ये गुना 5 है, क्योंकि प्लस 5 है तो यहाँ ब्रैकेट है, गुना का संबंध है यहाँ। तो क्या हुआ 21 प्लस 20 41 kg। एग्जाम में भी पूछ सकता है दोस्त कि तीनों का कुल वजन बताओ, तो कुल वजन अगर पूछ देगा तो बनेगा तो इतना ही, सब कुछ ठीक है मेरा। कुल जहाँ रहेगा इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 और 4 123 kg वजन हो जाएगा कुल वजन। तो आप समझ गए, हम अभी औसत पूछ रहे हैं, औसत ही निकाले हैं। चलिए और क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 21 छात्र एवं एक शिक्षिका की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत में 2 यहाँ वर्ष कर लीजिएगा, 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। बहुत आसान है, पुराना औसत ले लेंगे। पुराना औसत हमारा 14 साल है, ध्यान देना है। इसके बाद क्या होता है, एक शिक्षक की आयु हटा दिया था नहीं, लेफ्ट हो रहा है तो माइनस होगा। पुरानी संख्या नई संख्या, पुरानी संख्या क्या था यही अब बस देखना है। यही लोग घबरा जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि 21 यहाँ देखेंगे 21 करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ 21 है और एक तथा एक शिक्षिका भी है, यानी 21 और एक शिक्षिका जो है यहाँ 22, ध्यान दीजिएगा 22, ठीक है। और ये क्या है, नई संख्या। नई संख्या क्या है, नई संख्या मीन्स हट रही है, कौन हट रहा है, एक शिक्षिका हट जा रही है, डिवाइडेड बाई 1। और यहाँ क्या है 2 वर्ष कम हो जाता है तो -2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। ये 14 हुआ माइनस ये क्या हुआ आपका 21 बचा यहाँ, और यहाँ -2। अब -21 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +42 = 56 आंसर।